उत्तराखंड में धामी सरकार ने तमाम मदरसों की जांच के आदेश किए हैं और इस जांच के दौरान कई चीज़ें ऐसी भी निकल के सामने आ रही हैं कि कुछ जो मदरसे हैं वो यूपी में संचालित होते थे, वहाँ जांचें शुरू हुई तो उत्तराखंड शिफ्ट हो गए। फंडिंग कहाँ से हो रही, इन तमाम विषयों को लेकर उत्तराखंड मदरसा शिक्षा परिषद के अध्यक्ष जो हैं मुफ्ती समूम कासमी साहब इस वक्त हमारे साथ हैं। कासमी साहब, जाँचें लगातार हुई हैं, कई महीनों से चल रही हैं, अब एक बार फिर से इनमें तेजी आई है, किस तरह से पूरा है? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी एक ऐसे हमारे मुख्यमंत्री हैं जो बहुत शालीन हैं, मानव प्रेमी हैं। वो किसी वर्ग के खिलाफ सोच ही नहीं सकते कि किसी दुर्भावना के उससे किसी की जांच कराएंगे। मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के विज़न का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि मदरसों की जांच का ऑर्डर दे करके जो ट्रांसपेरेंसी और शफाफियत मदरसों में होनी चाहिए उसके अनुसार उन्हें अपना आचरण भी रखना चाहिए। तो ये एक बहुत अच्छा कदम है, मैं स्वागत करता हूं। और मैं एक बात ये कहना चाहता हूं कि जो इंक्वायरी है, वेरिफिकेशन है, ये क्यों नहीं होना चाहिए? ये समय समय पे सरकार का अधिकार है और आपका फ़र्ज़ है कि आप सही मालूमात फराहम करें। आप मदरसे चला रहे हैं, बच्चों को कैसी एजुकेशन दे रहे हैं, क्या आप उनका लालन पालन कैसे कर रहे हैं, आपके आय का स्रोत क्या है, कहाँ वो खर्च हो रहा है। सरकार तमाम मदों को अपने आप जो है उसका ऑडिट कराती है हर साल और सबको बताया जाता है, सारा विभाग जो है इसकी जानकारी देता है। तो आप भी इस स्टेट का हिस्सा हैं और सरकार के अधीन हैं। जितने भी संस्थाएं हैं वो ऑटोमेटिकली सरकार के अंडर ही में आती हैं और सरकार बगैर किसी भेदभाव के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके प्रयास को आगे बढ़ा रही है। मैं ये कह सकता हूँ कि ये इंक्वायरी न्याय संगत है और इसमें संचालकों को बजाय खौफजदा होने के उन्हें अपने आय का स्रोत और इस वेरिफिकेशन में, इस इंक्वायरी में कोऑपरेट करना चाहिए। उन्हें बताना चाहिए कि आपके यहाँ जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो किस राज्य के हैं, उनके डॉक्यूमेंट पूरे होने चाहिए। हम आए वो किसी को पढ़ने में और उसमें कोई वो नहीं है, मगर क्योंकि देवभूमि एक ऐसा आदर्श राज्य है कि जहाँ ज़रा सी भी कोई अनियमितता मैं समझता हूँ नहीं होनी चाहिए। तो उसी के अंतर्गत मदरसों को अपने आप को नियमित रखना, और जो नियमित नहीं है यानी वैध नहीं है तो उनके लिए एक रास्ता है, वो वैधता का रास्ता अपनाएं। वो किसी भी हमारे बोर्ड में, मदरसा बोर्ड में रजिस्ट्रेशन कराएं या एजुकेशन में रजिस्ट्रेशन कराएं। कासमी साहब, आप मदरसा शिक्षा परिषद की जिम्मेदारी संभालें, क्या आपके नॉलेज में भी आया है कि इस तरह के गैर या अवैध तरीके से कुछ मदरसे उत्तराखंड में संचालित हो रहे हैं? हाँ, नहीं, ये तो सबको ही मालूम है, आपको भी मालूम होगा। और हम क्योंकि मीडिया से जुड़े रहते हैं कि ऐसे कुछ मदरसे हैं जिस पे हमने पूर्व में कार्रवाई भी हमने कराई है शासन प्रशासन से। एक मदरसा यहाँ देहरादून में, अभी कई हैं, वो तो सामने आ जाएगा इंक्वायरी के बाद, मगर जो पिछला मैं उसकी बात कर रहा हूँ जिस पे कार्रवाई हुई, वहाँ बच्चों के साथ में अच्छा वो नहीं था। NCPCR की वहाँ की टीम वहाँ गई, उन्होंने जब पाया तो हमने अपनी टीम को वहाँ भेजा और जितनी कार्रवाई जो हो सकती थी वैधानिक, वो कार्रवाई हुई। इसी तरह से रुद्रपुर के अंदर एक मदरसा संचालित हो रहा था, वहाँ तो हदें पार कर दी थी उससे मौलवी ने कि वो बच्चों के साथ में जो उसने जो यौन शोषण तक किया। तो ऐसे लोग जो हैं जो कहीं से नियमित नहीं है तो वो ऐसा काम करते हैं। तो मैं तो ये कहना चाहूँगा आपके माध्यम से कि तमाम मदरसों को रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए। और ये भी इस मौके पे कहना चाहूँगा कि कांग्रेस ने अपने कार्यकाल के अंदर जो आज वो सवाल उठा रहे हैं कि साहब इस वक्त इंक्वायरी क्यों हो रही है, ये टाइमिंग सही नहीं है, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि टाइमिंग सरकार के लिए टाइमिंग का पूछना, और ये तो अब आचार संहिता तो अब लगी है, हम तो इससे पहले से उनकी इंक्वायरी करा रहे हैं और समय समय पे इंक्वायरी होनी चाहिए। और दूसरी बात ये है, आपने इन्हें वोट बैंक बनाया, खौफजदा किया RSS और BJP का नाम लेकर के। ये BJP बगैर किसी भेदभाव के तमाम योजनाओं के अंदर वो शामिल हैं। और मैं बताना चाहता हूँ कांग्रेस के उन लोगों से जो अनर्गल बातें कर रहे हैं कि NCERT पढ़ने के बाद मदरसों के अंदर जो पंजीकृत मदरसे हैं हमारे, उन्होंने 96% के करीब बच्चे हमारे पास हुए और अब हम उन्हें और इससे उस कल्चर से भी रोशनास कराने जा रहे हैं कि दोनों ज़बानें, अरबी
और संस्कृत ये बहुत प्राचीन है, तो अरबी तो वो पढ़ ही रहे थे, क्योंकि धार्मिक एजुकेशन के साथ हमने उन्हें आधुनिक एजुकेशन जो माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम दे रहे हैं, और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का वो जो विज़न है कि एक हाथ में मुसलमानों के कुरान और दूसरे हाथ में कंप्यूटर, उसे हम आगे बढ़ा रहे हैं। तो कांग्रेस ने अपने 60 साल के लंबे कार्यकाल के अंदर उन्हें मेन स्ट्रीम से काटा, उन्हें खौफजदा किया, सिर्फ आरएसएस और बीजेपी का डर दिखा करके। हम उसे भी निकाल रहे हैं, और वोट बैंक की धारणा से मुसलमान बहुत जल्दी बाहर निकल के आएगा, आपका षड्यंत्र भी फेल होगा। कासमी साहब, लास्ट सवाल ये पूछना चाहूँगा, जो फंडिंग की बात आ रही है कि जो अवैध तरीके से संचालित हो रहे मदरसे, इनकी फंडिंग कहाँ से हो रही है? क्या कुछ है ऐसा इनपुट कि इनकी फंडिंग गैर तरीके से हो रही है और कुछ और अन्य चीज़ों को लेकर इनकी फंडिंग की जा रही है? देखिए, ये थोड़ा जांच चल रही है, और हमारे जो प्रशासन है, शासन है, पुलिस प्रशासन हमारी उसकी जांच कर रहा है, और वो बहुत गहराई से जांच हो रही है। ऐसे इनपुट तो मिलते रहते थे कि कुछ ऐसे संदिग्ध मदरसे हैं कि जो जहाँ से फंडिंग का उनका आय मालूम नहीं होता है, तो इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर के ये वेरिफिकेशन हो रहा है। और मैं समझता हूँ कि इसमें संचालकों को कोऑपरेट करना चाहिए, और जैसे ये चीज़ सामने आएगी, अगर कहीं भी कोई ऐसी अनियमितता मिलती है तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, और जो बिल्कुल साफ पाए जाते हैं उन्हें प्रोत्साहन होगा कि आइए रजिस्ट्रेशन कराइए, और ये देश का भविष्य हैं बच्चे, ताकि ये बच्चे भी कल इंजीनियर, डॉक्टर बने, आईएएस और आईपीएस बने, और तो ये भी देश के इस राष्ट्र की विचारधारा से जुड़ करके ये राष्ट्र को आगे बढ़ाएंगे, राष्ट्र का भविष्य है वो भी। ये थे उत्तराखंड मदरसा शिक्षा परिषद के अध्यक्ष मुफ्ती समूम कासमी साहब, जिन्होंने तमाम विषयों को लेकर अपनी बातचीत की है, और सीधे तौर में उत्तराखंड प्रदेश में जो जांच चल रही है तमाम मदरसों की, अवैध है वैध हैं, ये जांच का विषय है। लेकिन बड़ी बात जो निकलकर सामने आ रही है, इनको फंडिंग किन स्रोतों से हो रही है, ये बड़ा मुद्दा बन चुका है। अपने सहयोगी रुपेश नेगी के साथ अजीत काम्बोज, देहरादून।